गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण कक्षा में करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि वह छात्रों को सही प्रकार से कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करे और साथ ही उसको विषय का पूर्ण ज्ञान हो। टीचर जब कक्षा में पढ़ाता है तो उसका शिक्षण प्रभावी हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि वो शिक्षण कार्य करते समय कुछ सूत्रों को जो होते हैं फॉर्मूला, जिनको हम मैक्सिम्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखें। इसके लिए विभिन्न शिक्षाविदों ने अलग अलग शिक्षण सूत्र दिए हैं, जिनको ध्यान में रखने से शिक्षण प्रभावी होता है और छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने में भी आसानी होती है। इसमें सबसे पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वह छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करे। छात्र जो बात पहले से जानते हैं पहले उसके बारे में जानकारी दे, फिर जो नया ज्ञान है जो वो नहीं जानते उसके बारे में दे। जैसे अगर टीचर को क्लास में संतुलित आहार पढ़ाना है तो वो पहले डेली बच्चे क्या खाते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछेगा, बच्चे कितना जानते हैं, पूर्व ज्ञान उनका कितना है, पहले वो पता लगाए, फिर नई चीज़ें कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है ये छात्रों को बताए। सेकंड सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। इस सूत्र के अनुसार प्रारंभ में बालक का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, तो जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाए तो पहले वो अनिश्चित तथ्यों के आधार पर छात्रों को निश्चित तथ्यों की ओर ले जाए। जैसे विज्ञान के नियम, सिद्धांतों और घटनाओं की अगर वो जानकारी दे रहा है तो छात्र की स्थिति पहले अनिश्चित होती है, छात्र उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते, तो पहले फिर धीरे धीरे जब उनको उस प्रयोग के बारे में तथ्य डेटा कलेक्ट बताए जाते हैं कि किस तरह करते हैं और वो प्रयोग करके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो उनके दिमाग में एक निश्चित कॉन्सेप्ट उसके बारे में क्लियर हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है जो शिक्षण सूत्र है सुगम से जटिल की ओर, इसको हम सरल से जटिल की ओर भी कहते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले छात्रों को सरल विषय बताए जाए, ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाए जो कि इजी हैं, क्योंकि अगर पहले बच्चों को जटिल ज्ञान दिया जाएगा, डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाएगा, वो समझने में उनको कठिनाई होगी। तो पहले सरल पाठ पढ़ाए जाए, उसके बाद कठिन पाठ अगर उनको पढ़ाए जाते हैं तो वो आराम से पढ़ लेंगे। अगर कोई टॉपिक भी हम पढ़ा रहे हैं तो पहले उसका जो इजी है वो पढ़ाएं। जैसे अगर हम व्याकरण में पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा संधि में उनके बारे में पहले उनकी परिभाषा पढ़ाएंगे, प्रकार पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे एक एक प्रकार का डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें छात्रों को जो चीज़ें पहले छात्र देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उसके बारे में जानकारी दी जाए। जो उनको मूर्त है, उनके सामने हैं, उसके बारे में जिन्हें वह छू सकता है, देख सकता है। उसके बाद उनको ऐसी चीज़ों की जानकारी दी जाए जिसकी वो कल्पना कर सकता है। इसलिए हम स्थूल से सूक्ष्म की और उनको वो करें। अगर बच्चा किसी चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है, तो उसके मूर्त चिंतन विकसित होता है। इसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में सूक्ष्म जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में पहले पूरी वस्तु के बारे में बताया जाए, फिर उसके सूक्ष्म भाग के बारे में बताया जाए। पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट्स। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पढ़ाते वक्त गैस्टोल्टवादियों ने कहा है कि पढ़ाने से पहले उसको पूर्ण पाठ को, बाद में उसके विभिन्न भागों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे अगर हम
पालतू पशु के बारे में पढ़ा रहे हैं तो डोमेस्टिक एनिमल्स का पहले हम पूरा फोटो दिखाएं, फिर उनके एक एक पार्ट्स की जानकारी दें। इसी प्रकार अगर हम साइंस में बच्चों को मानव का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ा रहे हैं तो पहले आपने देखा होगा बुक्स में पूरा डायग्राम होता है पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, फिर उसके पाचन तंत्र के एक एक भाग के बारे में विस्तृत रूप से होता है। तो यहाँ पूर्ण पहले बताया जाता है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। कक्षा में छात्रों को पढ़ाते वक्त शिक्षक को पहले विशिष्ट ज्ञान छात्रों को बताएं, फिर उसके बाद उनको सामान्य ज्ञान की जानकारी दें। इसको हम इस प्रकार से भी कि इसमें पहले बहुत से उदाहरण छात्रों को दिए जाते हैं, फिर उदाहरण के उपरांत उनको नियम बताया जाता है और सामान्य जानकारी दी जाती है, जिससे कि छात्रों को पढ़ने में आसानी रहती है। ये हमारे आगे आगमन विधि भी इसी प्रकार से होती है कि पहले उदाहरण बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी जो होते हैं वो डेली लाइफ से संबंधित दिए जाते हैं कक्षा में बालकों को, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बालक आसानी से समझ सकता है। जैसे अगर हमको गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स का पढ़ाना है तो प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, फिर गिरती है, टीचर वो एग्जाम्पल बच्चों को बताएगा और फिर ये क्यों गिरती है ये इसका वो बताएगा, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। तो जब हम पार्टिकुलर उसका एग्जाम्पल है वो छात्रों को देंगे तो छात्रों के दिमाग में कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। धन्यवाद।